हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसेंचर के एमएस ऑफिस और कॉमन एप्लीकेशन के क्वेश्चंस। तो अप्रोक्स 50 प्लस अप्रोक्स 50 यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने तैयार कर रखे हैं और मोस्टली क्वेश्चंस की मैंने ये स्लाइड्स बना रखी है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ के क्या है, आलसी होने की वजह से मैंने सिर्फ स्क्रीनशॉट्स ऐड कर रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे। लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं उनकी मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर कर ली है, तो आपको ज्यादा पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। आप इजीली स्क्रीन में आपको विजिबल होंगे, तो आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, while using formulas in Excel, the notation B8 colon B10 indicates। क्वेश्चन को फिर से समझिए या मैं हिंदी में आपको समझा देता हूँ कि जब हम यूजिंग फॉर्मूला का यूज करते हैं हम एक्सेल में, तो जो हम नोटेशन लिखते हैं B8 colon B10 इंडिकेट्स फॉर, इसका मतलब क्या होता है बेसिकली B8 और B10 का। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑल सेल्स फ्रॉम B8 टू B10, द प्रोडक्ट ऑफ सेल B8 एंड सेल B10। तो या तो फर्स्ट ऑप्शन के B8 से B10 तक सारे सेल्स आप सिलेक्ट कर लें। सेल्स बेसिकली क्या होता है, तो उसके लिए मैंने ये स्क्रीनशॉट लगा रखा है, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे, शायद आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देखो, पूरे एक्सेल की मैं शीट समझा देता हूँ कि बेसिकली सेल क्या होता है। तो अभी के लिए इस क्वेश्चन के लिए तो इम्पोर्टेंट यही है कि सेल क्या होता है, तो आप सेल समझना है। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो आपको कॉलम फिल दिख रहा है ना यहाँ पे, ये देखो फर्स्ट नंबर पे एक्टिव सेल लिखा हुआ है यहाँ पे। ये बेसिकली जितने भी कॉलम दिख रहे हैं ना, ये जो एक्टिव सेल है, इसलिए यहाँ पे एक्टिव सेल लिखा है, क्योंकि इसी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो वो इसी कॉलम में टाइप होगा, इसलिए ये एक्टिव सेल है। तो इसको जितने भी आपको ये डिब्बे दिख रहे हैं ना, बहुत बारीक बारीक जो डिब्बे दिख रहे हैं, ये सब कहलाते हैं सेल। इसी तरीके से ये एक सेल है, ये जो आपको दिख रहा है फर्स्ट सेल, एक्टिव सेल। इसी तरीके से फिल एंड फिल भी यही है, अभी हमें इसी को फिल करना है। और कुछ चीजें देखने की क्या जरूरत है कि जो इस तरीके से, ये सब आपको पता ही होगा मतलब क्या बताना है, लेकिन फिर भी जो इसको बोलते हैं हम कॉलम, यहाँ पे आप देखो। और ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये कहलाएगा आपका रो। इसी तरीके से ये जो आपको शीट 1 शीट 2 शीट 3 यहाँ पे दिख रहा है ना, ये आपकी वर्कशीट टैब है। तो यहाँ पे जो एक्टिव वर्कशीट है अभी शीट 1 है, लेकिन आपको शीट 2 पे स्विच करना हो तो आप क्लिक करके सिंपली शीट 2 पे स्विच कर सकते हो। इसी तरीके से कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें अगर मैं आपके लिए बताऊं यहाँ पे, तो कुछ और जैसे कि यहाँ पे ये जो D4 दिख रहा है, ये बेसिकली एड्रेस बार। यहाँ पे आप फॉर्मूला बार है, आपको आपको फॉर्मूला दिखेगा, ये देखो एरो से यहाँ पे समझाया भी है इन लोगों ने। और बाकी अभी के लिए ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। बाकी इस क्वेश्चन के लिए तो मुझे आपको सेल समझा देना था कि बेसिकली सेल होता क्या है। तो यहाँ पे आप देखो, ये क्या बोल रहा है, ऑल सेल्स फ्रॉम B8 टू B10। ये क्या करेगा, B8 कॉलन B10 का मतलब होता है, या तो सिलेक्ट कर लो B8 से B10 तक जितनी भी सेल है, यानी कि B8 B9 B10, या फिर प्रोडक्ट ऑफ B8 एंड सेल B10। प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो B8 और B10 का, सेल B8 एंड सेल B10 ओनली, यानी कि B8 और B10 बीच की नहीं आएगी, यानी कि B9 वाली इंक्लूड नहीं है इसमें, है ना। ऑप्शन सी में। फोर्थ में क्या है, सेल बी ओनली। तो जी जो हमारा राइट आंसर है इसके लिए वो है ऑल सेल्स फ्रॉम B8 टू B10। सो जो हम जो इंडिकेट करते हैं B8 कोलन B10, उसका मतलब होता है कि ऑल सेल्स फ्रॉम B8 टू B10 आर सिलेक्टेड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्लोज अ टैब ऑन अ ब्राउजर। इनमें से कौन सा ऑप्शन हम यूज करते हैं अगर हमें कोई टैब को क्लोज करना हो। सो जो हमारा कंट्रोल प्लस डब्ल्यू है वो हम यूज करते हैं। तो राइट आंसर तो हमारा फर्स्ट ही है, लेकिन फिर भी आप ये तीनों भी देखें तो हो सकता है कुछ और क्वेश्चन आ जाए कि कंट्रोल ए किस तरीके से यूज करते हैं, कंट्रोल टी का मतलब क्या होता है, कंट्रोल एक्स का मतलब क्या होता है। तो ये देखिए, एसेंशियल में ना क्वेश्चन सेम टू सेम बहुत ही कम रिपीट होते हैं, पैटर्न रिपीट होता है। हो सकता है इसी तरीके से आपके ये जो ऑप्शन है इनमें से ही कुछ पूछ ले, तो यही क्वेश्चन को दो चार तरीके से वो पूछ सकते हैं। तो इसलिए हमें ज्यादा बेहतर रहेगा कि हम देख लें कंट्रोल ए का यूज क्या होता है। तो जब भी हमें कुछ चीज को पूरा सिलेक्ट करना हो तो हम कंट्रोल ए का यूज करते हैं सब कुछ सिलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल टी के लिए नया टैब ओपन करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल टी। और कंट्रोल एक्स कोई सिलेक्ट टेक्स्ट या आइटम को कट करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल एक्स। So now the next question is, if by an accident mail
एक्सीडेंट मेल इज डिलीटेड, यहाँ पे कॉमन आना चाहिए था, बेसिकली मैंने लिखा नहीं। इफ बाय एन एक्सीडेंट मेल इज डिलीटेड देन विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्डर विल सेव द मेल। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बाय एक्सीडेंट किसी कारणवश अगर हम कोई मेल को डिलीट कर देते हैं, गलती से हो जाता है, खुद ही कर देते हैं, तो इसमें से कौन से फोल्डर में वो जो हमारा डिलीटेड मेल है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, स्पैम फोल्डर में कौन सा फोल्डर आता है, स्पैम में वो आता है जो कि अनवांटेड होती है, जैसे कि स्पैम कॉल्स होते हैं, स्पैम इसी तरह स्पैम मेल्स भी होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, जो कि स्कैम वगैरह के होते हैं, फेक वगैरह जो होते हैं, जो कि हमारे लिए हार्म होते हैं, मतलब यूजफुल नहीं होते हैं, तो वो स्पैम में आ जाते हैं। इसी तरीके से ट्रैश, ट्रैश में कौन सा आता है, देखो ट्रैश मेमोरी होती है, जब भी हम कोई फोटो भी अगर डिलीट करते हैं अपने मोबाइल में, तो वो कहाँ चली जाती है, ट्रैश मेमोरी में चली जाती है। यानी कि जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ट्रैश। क्योंकि डिलीट होने के बाद कोई भी मिल जाता है ट्रैश के लिए, वहां से 30 दिन या 60 दिन के बाद वहां से भी परमानेंट डिलीट हो जाता है, लेकिन फिर भी डिलीट होने के बाद ट्रैश मेमोरी में वो चला जाता है, ट्रैश फोल्डर में चला जाता है। और इनबॉक्स का मतलब क्या होता है, इनबॉक्स में तो कोई भी आपका मेल, जो सारे मेल्स आपके इनबॉक्स में ही रहेंगे। और इसी तरीके से ड्राफ्ट, मान लो कोई आप मेल टाइप कर रहे हो और आप कट कर देते हो वो टैब, या फिर वो लैपटॉप आप बंद कर देते हो, सिस्टम क्लोज कर देते हो, तो वो जो आपका, या फिर आपका स्विच कर देते हैं किसी और काम के लिए, कुछ और काम करने लगते हैं आप लैपटॉप पे, तो वो ड्राफ्ट में आपका जो मेल है वो सेव हो जाता है, वहां से आप उसको दोबारा से मॉडिफाई कर सकते हो। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कलर एंड पैटर्न यूज टू फिल अ क्लॉज शेप। अरे यार ये क्या होगा ये? हाँ ठीक है, ये भी इसी का एमएस ऑफिस का ही क्वेश्चन है। कलर एंड पैटर्न यूज टू फिल अ क्लॉज शेप इन कॉल्ड वर्ड आर्ट, मेन्यू बार is located below the title bar. The select object browser button is located below the vertical scroll bar. For thesaurus pool, find synonyms and antonyms and you choose the correct answer from the options given below. इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, जिसमें कोई मिस्टेक नहीं है, वो आपको चूज करना है बेसिकली। सो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ओनली 2, 3 एंड 4। फर्स्ट जो है, कलर एंड पैटर्न यूज टू फिल आ क्लॉज्ड शेप इट इज कॉल्ड वर्ड डार्ट, ये जो ऑप्शन है हमारा वो गलत है। ऑप्शन जो ओनली 2, 3 एंड 4, 2, 3, 4 जो हमारे स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Now coming to the next question. Consider the given URL http colon slash www dot blah blah, ये जो लिखा हुआ है पूरा आपको दिख रहा है यूआरएल, इसमें http का मतलब क्या होता है, http ऑफ द गिवन यूआरएल इज कॉल्ड, http का ये इसका जो पूरा यूआरएल है उसमें http क्या कहलाता है, http कहलाएगा sorry, protocol. D, protocol is the right answer. Now coming to the next question. Which of the following software application allow a user to view a web page? इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अलाउ करता है वेब पेज को देखने के लिए? ऑप्शन वन नोटपैड, ऑप्शन सी बी एडोब एक्रोबैट, थर्ड गूगल ड्राइव, फोर्थ इंटरनेट एक्सप्लोरर। सो जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ इंटरनेट एक्सप्लोरर। एडोब के बाद ये स्पेलिंग मैंने बहुत ही शायद गलत लिख दी है, खैर ठीक है। 14th क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है ये शायद। यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स यूजर कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू मैसेज। अच्छा, अब मैं बेसिकली क्या करूंगा ना, 3 सेकंड का पॉज लेंगे, आप खुद से चूज करना आंसर, मैं सिर्फ पढ़ के बताऊंगा। यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स यूजर कैन इंटरेक्ट विथ ईच अदर थ्रू मैसेजेस। ऑप्शंस आर स्नैपचैट, जीमेल, ऑल ऑफ द मेंशन्ड ऑप्शंस एंड फोर्थ वन इज फेसबुक। So correct answer is all of the mentioned option. Option C is the correct answer. ओके, स्नैपचैट हो या जीमेल हो या फेसबुक हो, हम कनेक्ट होते ही इंटरेक्ट करने के लिए ही तो यूज करते हैं, मैसेजेस करने के लिए ही तो यूज करते हैं सारे सॉफ्टवेयर्स को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा होगा शायद, लेकिन आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि इससे स्लो तो और मैं पढ़ाऊंगा तो 2-3 घंटे की वीडियो हो जाएगी। So the next question is, which of the following functions are provided by an antivirus software? इनमें से कौन से फंक्शन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं?
these are three options. It scans the directories or specific files for any malicious pattern and indicates the presence of malicious software. Second is it allows user to to schedule scans so that they run automatically. Third, if it detects any malicious software, it removes them. आपको ये ऑप्शन है, आप इनमें से चूज करें कि कौन से आपको ऑप्शन सही लगते हैं इसके लिए. So time start now. So the correct answer is only option 1, 2 and 3. तो तीन ही ऑप्शन है, वैसे भी इस पे पता नहीं only क्यों लिखा है. So सारे ही ऑप्शंस करेक्ट. Only 1, 2, 3 is the correct answer. Now the next question is here you can see an email needs to be sent to the people mentioned in the screenshot given below. ईमेल क्या है, हम सेंड कर रहे हैं इन सारे मेंबर्स को जो कि दिख रहे हैं इस स्क्रीनशॉट में XYZ IMO. तो इसमें क्या करना है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दी गिवन ऑप्शंस. इसमें से इनकरेक्ट हमें स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है. तो यहाँ पे देखो xyz@gmail.com can be seen as a recipient by other recipient. सो XYZ क्या है यहाँ पे, एक्स वन जेड तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा भाई. सो ऑब्वियसली यार जो ऑप्शन ए हम देख पा रहा है X1Z, यहाँ पे आप देखो X1Z कोई किसी का मेल है ही नहीं. तो करेक्ट आंसर जो है बहुत ही सिंपल है इसका, तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा. चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. So the next question is, what is the purpose of the icon shows in the image below? ये जो आपको इमेज दिख रहा है यहाँ पे, ये सिंपली जो इमेज दिख रहा है इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है. दिस आइकॉन इज अवेलेबल इन द लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब इन द प्रीवियस वर्जन ऑफ MS Word. To change the page size, align the edge of multiple selected objects. To change the character attributes, to change the orientation of the document, to landscape or portrait. To change the page size is the correct answer for this option. Now coming to the next question. Consider the following lines of text. Good morning, welcome to the MS Word promote and demote list item. Which of the following option in MS Word is used to move the text welcome to the MS Word to one level line? Assume that the cursor is before the letter W. So options are tab, shift plus tab, alt plus shift plus up arrow, alt plus tab. सो इसका जो सिंपली आंसर है वो है ऑप्शन ए. आप टैब यूज कर सकते हो अगर आपको इंडेंट करना हो, यानी कि वेलकम टू दी MS वर्ड जो लिखा है टेक्स्ट उसको एक लेवल राइट को मूव करना हो तो फिर आप टैब का यूज कर सकते हो. बाकी शिफ्ट प्लस टैब का भी यूज करते हैं. शिफ्ट प्लस टैब टेक्स्ट को एक लेवल लेफ्ट मूव करने के लिए होता है, या फिर और एल्ट अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो लिस्ट आइटम को ऊपर ऊपर मूव करने के लिए यूज होता है. अल्ट प्लस टैब ओपन एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए यूज होता है. सो टैब इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Is Microsoft Word is a part of Microsoft Office suite? So इसका basically आंसर है simply आंसर है no. B is the correct answer for this. Now the next question is, starting with Microsoft Office 2003, photo editor was renamed to. Again फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ. Starting with Microsoft Office 2003, photo editor was renamed to. So सही आंसर आप ही लोग बताएं. Okay, option B is the correct answer. Picture manager is the correct answer for this question. Coming to the next question. Which feature is used to make selected sentence all capital letters or all small letters? Options are change letter, change sentence, change case, and the option D is change word. So the correct answer is change C. Option C is the correct answer for this question. Coming to the next question. ये तो हम देख ही चुके हैं और शायद ये क्वेश्चन भी.
So option A is the correct answer. Sorry, option B is the correct answer. Shift is the correct answer. जब भी हमें कोई चीज सिलेक्ट करना हो तो या तो हम माउस पे कर लेंगे या फिर जैसे कि मान लो यहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे एज के बाद आपको कर्सर दिख रहा हो तो मैं शिफ्ट दबा के और राइट एरो दबा के ये देखो आप सिलेक्ट करता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सिलेक्शन के लिए हम शिफ्ट का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और बाकी अल्ट का क्या यूज होता है? रेफरेंस शॉर्टकट और रिबन एक्सेस के लिए यूज होती है अल्ट, या फिर कंट्रोल मल्टीपल सिलेक्शन और अदर शॉर्टकट्स के लिए यूज होती है। जैसे कि हमें सारी चीजें सिलेक्ट करना हो तो हम कंट्रोल प्लस ए करके सारी को सिलेक्ट कर सकता हूँ। कंट्रोल ए दबाया, ये सारे ऑप्शन सिलेक्ट हो गए। टेब कर्सर को नेक्स्ट टेब स्टॉप या इंडेंट करने के लिए यूज होती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the type of connection that helps us navigate from one side to another side in the same presentation into a slide in another presentation? सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हाइपरलिंक। फिर से क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ द कनेक्शन इट हेल्प्स अस नेविगेट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड इन द सेम प्रेजेंटेशन इनटू अ स्लाइड इन अनदर प्रेजेंटेशन। यहाँ पे हम सिंपली हाइपरलिंक का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो इसके लिए सबसे रिलेटेबल आंसर है ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा शायद आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं ठीक है पढ़ के बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर प्रोवाइडेड इन पास PAAS मॉडल ऑफ क्लाउड कंप्यूटर बिल्ड इन। अच्छा, ये क्लाउड कंप्यूटिंग का क्वेश्चन आ गया, इसको मैं हटा ही देता हूँ। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। In order to open the task manager, you should use. In order to open the task manager, you should use. Options are Control plus Shift plus ESC, Control plus ESC, Escape, C, Control Shift plus Delete, D, Control plus Alt plus Tab. So option A is the correct answer. और बाकी कंट्रोल प्लस एस यानी कि ESC यानी कि ऑप्शन बी हम यूज करते हैं स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए। यूज होता है कंट्रोल प्लस ESC। एंड शिफ्ट प्लस डिलीट सिलेक्टेड आइटम को परमानेंटली डिलीट करने के लिए यूज होता है शिफ्ट प्लस डिलीट। एंड कंट्रोल अल्ट प्लस टैब ओपन एप्लीकेशन के बीच में स्विच करने के लिए यूज करते हैं और ये स्विच लिस्ट को स्क्रीन पर ओपन रखता है। कंट्रोल अल्ट प्लस टैब। सो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस ESC यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Now coming to the next question is, which of the following function is used to create a drop-down box in selected cell? सो डेटा यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चार आपको ऑप्शन दिख रहे हैं तो इनमें से करेक्ट आंसर इज, मुझे भी सर्च करना पड़ेगा। ओके, बी, डेटा ग्रेटर देन डेटा वैलिडेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ थोड़ा ताकि थोड़ा ठीक दिखे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर प्रोवाइडेड बाय एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन तो हमने देख लिया था यार शायद, सॉरी इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रोजन एंड अ वायरस? A virus replicates itself while a Trojan does not. They are different name for the same things. None of the options mentioned options. A virus starts as a Trojan and spread later. So the correct answer is option A. A virus replicates itself while a Trojan does not. Now coming to the question number 80. So here you can see which of the following group is not present under the insert tab in MX Excel. Chart, text, sort and filters, and the option D is tables. So the correct answer is sort and filter. Option C is the correct answer. Now coming to the next question. विच ऑफ दी फॉलोइंग फंक्शन, अच्छा मैं बताना भूल गया कि सारी की सारी ये जो पीडीएफ है जितनी भी आपको ये क्वेश्चंस में दिखा रहा हूँ, इसके पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और आंसर की भी मैं वहीं पर ही दे दूंगा आपको। तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी, तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा
और जो हमारी अदर वीडियोस है एसेंशियल के एग्जाम क्वेश्चंस के ऊपर, वो भी आप जरूर एक बार चेकआउट करें। सो आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल हेल्प टू फाइंड द नंबर ऑफ वर्किंग डेज बिटवीन टू कैलेंडर डेट्स? Options are business days, network days, none of the mentioned options. So option A is the correct answer. Business days is the correct answer for this question. Now the again question is the XML-based and macro-ended file format and Excel 2000, 2013, 2007 to 2013, which stored VBA macro code or Excel 1.0 macro sheets should be saved with which extension? इसका extension क्या होना चाहिए? So .xlsf. Option A is the correct answer for this question. Now again the next question is which of the following commands will take you two step backward from any particular directory? इसमें से कौन सी कमांड आपको दो स्टेप बैकवर्ड ले जाएगी, पीछे ले जाएगी इन दी फॉलोइंग कमांड्स डायरेक्टरी? सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, विच इज द करेक्ट? गेस करो आप लोग कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। ऑप्शन बी सी डी डॉट डॉट स्लैश इज द करेक्ट आंसर फॉर this question. Now, the next question, which key is to be held down to select the word or phrase to be selected in MS Word? Alt Shift Control Tab. ये शायद हम ये इसको भी देख चुके हैं, लेकिन ठीक है फिर से देख लेते हैं। ऑप्शन बी शिफ्ट इज द करेक्ट आंसर। शायद हम इसको देख चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको भी हम देख चुके हैं। ये हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं। Now the question is which of the following statement is are correct regarding proofing in MS Word? If there is any contextual error in the document, the text will be underlined with a green line in a Word document. If there is any spelling error in the document, the text will be underlined with a blue line in a Word document. Third is if there is any grammatical error in the document, the text will be underlined with a red line in our document. इनमें से आपको ऑप्शंस चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही था इनमें से। Only statements second and thirds are correct and statement one is wrong. All statements are false. जितने भी तीन स्टेटमेंट थे वो सारे के सारे फॉल्स हैं, या फिर all statements are true. सब ऑप्शंस सही थे, तीनों के तीनों स्टेटमेंट। Only statement 1 and 2 are correct and statement third is wrong. So आप गेस करें कौन सा ऑप्शन सही है। तो जितने भी आपने ऊपर देखे वो सारे के सारे फॉल्स थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑल्सो ऑल स्टेटमेंट और फॉल्स। Coming to the next question. Question is, you notice that words numbering command is supplying automatic numbers to sequential paragraphs. What can be done to stop this numbering? Click the numbering button again. Press the enter key twice to stop numbering. Now choose the correct answer from the options given below. Neither one nor two. Only one statement is correct. Both first and second is correct. Only second statement is correct. So the right answer is option C. Only both first and second statements are correct. So the next question is, following are two statements given about font in MS Word. Statement 1, when you active in the mini translator, it will stay active until you deactivate it within the translation menu. Statement 2 is, when the mini translator is activated, the document will be sent to Microsoft Translator as you type. Now choose the correct answer from the options given below. Both statements are correct. Both statements are incorrect. Option only statement 2 is correct. Only statement 1 is correct. So इसका right answer है both the statements are correct. Option A is the right answer. So the question is, which of these software application was not part of the first version of Microsoft Office? So the correct answer is Outlook 2. Outlook 2 जो है वो जो फर्स्ट वर्जन था माइक्रोसॉफ्ट उसके साथ रिलीज नहीं हुआ था उसके साथ में।
Now the next question is, which feature is used to make selected sentence to all capital letters or all small letters? ये शायद हम देख चुके हैं। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर था। सिंगल गेस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ ये था पार्ट ए ऑफ एमएस एप्लीकेशन। पार्ट बी भी मैं जल्द ही लेकर आऊंगा अगर वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और ये अगर आप पार्ट ए और पार्ट बी दोनों अगर कंप्लीट कर लेंगे ना, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ 50 to 70%, एटलीस्ट 50% तो आपको रिपीटेड क्वेश्चन जरूर दिखेंगे और एटलीस्ट आपको सेम पैटर्न के क्वेश्चन दिखेंगे। तो वीडियो को लाइक करना, उस हिसाब से ही मैं वीडियो लाऊंगा। बाकी जो और हमारी अदर वीडियोस हैं उनको भी जरूर देखें, चेकआउट करें आप एक बार कैसी हैं वो वीडियोस। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।